श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जीवन सुख से जीने के लिए और सुख दुख के बंधन से छूटने के लिए जो सुख पैदा होता है, ये पैदा ही तो होता है सुख। खेत में अन्न पैदा होता है, मकान पैदा होता है या किया जाता है पैदा, घड़ा पैदा किया जाता है पर किसी से। अब वो जो पैदा होता है उपयोगी है, जो ईश्वर कृत है वो भी उपयोगी है। मनुष्य भी जो पैदा करता है, व्यर्थ तो कोई पैदा नहीं करता। मकान आदि व्यर्थ पैदा किए गए हैं ना। सब कुछ आवश्यक है, उपयोगी है। देह भी पैदा हुआ है। यदि पैदा होना बंद हो जाए तो सृष्टि क्या है? ये सृष्टि खत्म हो जाए इसके लिए नहीं है, ये चलती रहे। पर चलती हुई सृष्टि में दुख ना हो, चिंता ना हो। क्योंकि जहां सृष्टि है तहां हमारी एक इच्छा और है अंदर, उसको अंतर की इच्छा बोलते हैं। रोज की इच्छाएं भी हैं, रोज आती जाती रहती हैं, पर एक हमारी परमानेंट इच्छा है, वो है जीने की। अनंत जीवन, पूर्ण जीवन, कमी से रहित जीवन, चिंता से मुक्त जीवन, भय मुक्त, टेंशन मुक्त जीवन, उसी को हम मुक्ति बोलते हैं। हम लोग मुक्ति ऐसी नहीं मानते कि मर जाने के बाद वहां मिलेगी, पर यदि वहां की मुक्ति के नाम से भी यहां मुक्ति मिल जाए तो अच्छी बात है। उस नाम से, वहां के नाम से यदि टेंशन दूर हो जाए। अभी रूस की बात की, जहां लेनिन की अभी लाश रखी है। लेनिन का देश है, मार्क्सवादी भौतिकवादियों का देश है। और भौतिकवादियों का देश का मतलब है कि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाए। बाद में क्या होता है, मरने के बाद है नहीं है, वो साफ इनकार कर देते। क्योंकि बहुत लोगों का समय सिर्फ बाद के लिए जाया होता है। भारतीयों का बहुत सारा समय मरने के बाद स्वर्ग मिले, मुक्ति मिले, भगवान मिले, ऐसा लगता है जैसे भगवान का जिंदगी से कोई लेना ही देना नहीं। रोटी का जिंदगी से लेना देना है, कपड़े का जिंदगी में उपयोग है, मकान का जिंदगी में उपयोग है। ऐसा लगता है भगवान का मरने के बाद उपयोग है, जैसे जिंदगी में भगवान की जरूरत ही नहीं है। पर हम कहना चाहते हैं जहां रोज रोटी कपड़ा मकान चाहिए। इस देश में बहुत बार ऐसे भी नारे आए, रोटी कपड़ा मकान दो वरना गद्दी छोड़ दो। यद्यपि ये बहुत जरूरी है और मूर्ख से मूर्ख को समझ आ जाएगा ये नारा,
पर जिनके रोटी कपड़ा मकान है, अब उन्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है। जिनके घर में रोटी कपड़ा मकान की कमी नहीं है, उनके घर में कलह तो नहीं है। जो पत्नी भी कमाती है 30,000 महीना, पति भी कमाता है 50,000 महीना, इतनी कमाई है और जवानी भी है, ये उनके तलाक क्यों होते हैं? क्या है जो पूरा नहीं हुआ? मनुष्य केवल रोटी कपड़ा मकान से संतुष्ट हो सकता है? फिर भी मैंने लेनिन को धन्यवाद दिया, वो भी दयालु हैं, नास्तिक भी दयालु हैं, तुम्हें चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं। कई लोगों को यहां खूब ठीक है, चैन में रहते, पे बाबा नहीं रहने देते। क्यों नहीं रहने देते? बाद में क्या होगा? नरक जाएंगे। कहां जाएंगे? अब ये भविष्य के नरक की हमारे देश के बूढ़ों को चिंता है। मरने को तैयार हैं, वो जाने को तैयार हैं, पर कहते आप कृपा करो मरने के बाद हमारी गति हो। इन सब बातों से लेनिन ने छुट्टी दे दी। यानी मरने की बात की चिंता छोड़ दो, जिंदगी की चिंता कर लो। बुरा नहीं है भाई, जीवन में तुम्हें कमी ना रहे। इस देश में जीने वालों को कई कमियां हैं, खाने को कई को नहीं। अभी समस्या का समाधान आ रहा था चर्चा में, तभी किसी पंडित ने मेरे से कहा कि मेरी लड़की की शादी है, पैसे का अभाव है, बीमार आते हैं, हमारे पास इलाज के पैसे नहीं। एक दो नहीं, हम चूंकि रोज घूमते हैं, ऐसे लोग हैं जो सचमुच पैसे के अभाव से इलाज नहीं करा पाते। सचमुच ऐसे लोग हैं जो अच्छी जगह बेटी का ब्याह नहीं करा पाते। ये समस्या सचमुच है। लोगों के ठीक से रहने के घर नहीं है, और आज भी शायद करोड़ों लोग होंगे जो स्टेशन के किनारे, रेल की पटरी के किनारे रहते हैं और रेल की पटरी में टट्टी हो आते हैं। नहाने की जगह नहीं है, ठीक खाने की जगह नहीं है, और गुजारा करते हैं। उनको देख के तरस तो आता है, पर चीन में इस बात का तरस नहीं आता, क्योंकि चीन ने भगवान को उड़ा दिया। मरने की बात की चिंता छुड़वा दी। जीते के कष्टों को हल करो। जीते में आप बीमार ना बनो। बीमार हो तो दवा को पैसे होने चाहिए। जिंदगी में भूखे ना मरो, खाने का सामान होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, खेती होनी चाहिए, परिश्रमशील होना चाहिए कि 2 रोटी हम मेहनत करके खा लेंगे। क्या बुराई है? सिर्फ मोक्ष की बात को गप्प कहा, परमात्मा को उसने व्यर्थ कहा। पर वो भी समाज के दुख देखे। गांधी तक ने ईश्वर का खंडन तो नहीं किया, पर गांधी कहते हैं मैं भूखों के सामने ईश्वर की चर्चा कैसे करूं, उनका भगवान रोटी है। बीमार मेरे से आशीर्वाद भी चाहता है, पर वो ठीक होने का। यदि मेरे आशीर्वाद से ठीक हो जाए तो मैं फिर हॉस्पिटल ही ना खोलता। यहां नेचुरोपैथी सेंटर की क्या जरूरत है? मुझे मालूम है कि आशीर्वाद सहयोगी है, लेकिन केवल आशीर्वाद से सब हो जाए तो हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। आप व्यवहारिक रूप में सोचिए तो हमारे आंखों में पट्टी नहीं बंधी, न दिमाग हमने बेच खाया। हम तो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, नास्तिक
इन सब को लेते हुए एक बात कहना चाहते हैं कि सब होने पर भी मानव अधूरा है। कपड़ा हो, मकान हो, सब सुविधाएं हो, स्वस्थ भी है। स्वस्थ होना बुरा नहीं, बहुत अच्छा है, फिर भी जाने का दिन कैसा? क्या ये दिल से चाहते हो कि चले जाओ? लेनिन इसके विषय में क्या कहेगा? मार्क्स इसके विषय में क्या कहेगा? कम्युनिस्ट इसके लिए क्या कहेंगे? सोशलिज्म क्या कहेगा? धर्म विहीन साम्यवाद, धर्म विहीन समाजवाद, धर्म विहीन कोई बात सब बर्बाद ही करेगा। इसलिए साथ में अध्यात्मवाद की आवश्यकता है। संत विनोबा कहते हैं अध्यात्म धन विज्ञान, अध्यात्म धन विज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंटिफिक, दो चीजें मिलाकर अध्यात्म प्लस अध्यात्म धन विज्ञान बराबर सर्वोदय। सर्व का उदय दो से होगा। यदि केवल भौतिकवादी हैं तो हम छीनने झपटने लग जाएंगे, क्योंकि उसमें तृप्ति तो होगी नहीं। अपने जीने के लिए दूसरे को मार देंगे, बड़े होने के लिए दूसरे को छोटा करेंगे, छीनेंगे, और तब भी अधूरे जाएंगे। ये मनुष्य की बुद्धि का अधूरापन, बुद्धि का। शरीर की आवश्यकताओं को तो साधु भी पूरी करता है। साधु न खाना छोड़ पाया, कई कपड़े छोड़ते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं कमरे कुमरे में गुफाएं खोदकर ठंडी से बचने का, गर्मी से बचने का उपाय करते हैं। संसार की सभी आवश्यकताएं पूरी साधु को भी करनी पड़ती हैं, खाना पीना आदि, रहना। असुविधा सबको खलती है, पर उसकी सीमाएं नहीं है। अब से 50 साल पहले हम इसी बुंदेलखंड में घूमते रहे, बैलगाड़ियों से, पैदल चल के घूमते रहे, तब वो भी ठीक था, ऐसे ही रोटियां खा लेते थे, तब भी जीवन चला, आज भी जीवन चलता है। शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करनी ही पड़ेंगी, पर शरीर की आवश्यकताएं पूरी होने पर भी हम कहते हैं हमें अब अपना मन की अशांति अच्छी नहीं लगती, चिंता अच्छी नहीं लगती। तुम्हें गरीबी अच्छी नहीं लगती, मैं चिंता अच्छी नहीं लगती। गरीबी तो अब हमारे है ही नहीं, आप सबकी दया से हाँ गरीबी नहीं है, और यदि है तो इतनी बड़ी है कि तुम सारे लोग मुझे दे दो तब भी मेरी गरीबी का अंत नहीं है। क्यों नहीं है? कोई उरही थोड़ा है, पहले तो उरही अभी चलाना है, और उरही हो जाएगा तो कोच चलाना है, सिजई चलाना है, झांसी चलाना है, इंदौर चलाना है, ग्वालियर, सारी दुनिया में काम कर सकता हूँ। हजारों विद्यालय हैं जो अधूरे हैं, हजारों हॉस्पिटल हैं जहाँ बिल्डिंग की जरूरत है, हजारों हॉस्पिटल हैं जहाँ बीमार खड़े हैं उनके पास दवा के पैसे नहीं। आपकी आंखें नहीं पहुंच पाती, ठीक है, मेरी भी सब जगह तो नहीं पहुंचती, पर तुमसे ज्यादा जगह पहुंचती है, क्योंकि मैं घूमता रहता हूं। अब ये बताओ, जिसकी लड़की की शादी नहीं है, मैं उसे ब्रह्म ज्ञान दूं, खुश होगा? जवान बेटी बैठी है, एक बीमार अपने इलाज के लिए पैसे मांगता है। एक इंदौर से इतना पत्र आया, मेरी लड़की भी गूंगी है, लड़का भी गूंगा है, हमारे ही विद्यालय में वो टीचर भी है, हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, इतना तो भला है, उसे पैसे मिल रहे, दोनों बच्चे वहीं रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो रही। उसने हमें एक पत्र लिख दिया कि डॉक्टर कहते हैं एक के इलाज में इसके कान को ठीक करने के 6 लाख लगेंगे।
अब 12 लाख मैं कहां से दे दूं? उरई वाले दें तभी तो दूंगा। मेरा यहाँ उरई से मतलब इंदौर के दें, उरई के दें, झांसी के दें, कहीं के तो दें। अब मैं उनको ज्ञान तो दूंगा ही दूंगा कि तमाम बच्चे हैं जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तुम पढ़ा रही हो, बच्चे रह रहे हैं, लेकिन माँ चाहती है कि मेरे बच्चे का बहरापन ठीक हो जाए। एक माँ चित्रकूट में मिली, पति का इलाज करा रही थी, उसने भी पर्चा दिया बीमार है। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करता, तुम्हारा पति है, तुम्हें ज्यादा ममता है, मुझे उतनी नहीं है, पर तुम्हारे पति बचे तो मैं उसके पक्ष में हूं, लेकिन डॉक्टर बता दे कि ये बचेगा तो थोड़ा बहुत मैं सहयोग करूंगा। पर पत्नी तो, परिवार तो मरने वाले का भी इलाज कराता है। जिसका ना बचना 100% है, पर भी 1 महीने पहले भी नहीं मरने देगा, पैसे खर्चेगा। गहराई से मैं कह रहा हूं, हमें भी जिंदगी बचाने की इच्छा है, जितने दिन बचे, पर उसी में खर्च करना चाहेंगे जिसके बच जाने पे 2 साल 4 साल रहे, कुछ अपनी समाज को प्रेरणा दे, समाज की सेवा करे, मार्गदर्शन दे, परिवार को आशीर्वाद दे। अब चला भी जाए, रुपया भी लेके जाए, तो हमें पता है जाना तो है ही, उसके लिए कहा, पर कहूंगा तुम्हारे। अब जिस तुम्हारे पति को जाना है, मैंने कहा डॉक्टर से मुझे बात करा दो तो मैं सहयोग दूंगा। तुम्हारी तरह मैं मोह में नहीं खर्चूंगा। अब मान लो मेरे बच्चा होता और गूंगा होता या बहरा होता तो मैं 12 लाख कहां से लाता? तो मैं उनको भी ये उपदेश दूंगा। अभी 50 साल पहले इसके इलाज नहीं थे। जब इलाज नहीं थे, जब टीबी हुई कमला नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी को टीबी हुई थी, तब भारत में इलाज नहीं था। अब टीबी का इलाज साधारण आदमी को हो जाता है, और बड़ा, यहां तक सरकार फ्री इलाज करती है, पर शर्त एक है, डॉट चिकित्सा, अर्थात डायरेक्ट डॉक्टर से दवा लो जिससे 1 दिन का गैप ना हो। उस रोग बड़ा खतरनाक, गैप लग जाए तो फिर उतने महीने दवा खानी पड़ती। एक समय उसका इलाज नहीं था, तब भी तो टीबी वाले मरते थे। तो एक बात हंसी में कहता हूं कि भूखे मर जाए तो ये अखबार वाले पीछे पड़ जाएंगे, सरकारों के, समाज के। खा के मर जाए तो कुछ नहीं बोलते। बिना इलाज के मर जाए, आहा, इलाज करा के मरे तो। मरने की दवा कोई नहीं है अभी तक। मरने के दुख से छूटने के लिए अध्यात्म है बस। इसलिए भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का सामंजस्य चाहिए। दिमागी असंतुष्टि को हटाने के लिए, दिमागी संतुष्टि के लिए, दिमागी भूख को मिटाने के लिए सत्संग, ब्रह्म विद्या, भगवान की भक्ति और शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विज्ञान, सरकारी व्यवस्थाएं, राजनीति को अच्छा होना चाहिए। पर इस देश में समस्या है कि समस्याओं का इलाज तो होता नहीं, नई समस्याएं पैदा करते हैं। कोई जाति की करेगा, कोई पार्टी की करेगा, कोई करेगा, मुख्य समस्या के पास ही नहीं जाते। इसलिए हम व्यास गद्दी से बोल रहे हैं, यदि कोई आदमी मैं भूखा देखूं, कपड़े के अभाव में ठंडी में देखूं, तो उसे मैं ब्रह्म ज्ञान सुनाऊंगा। किस दुख सुख सब मन के हैं, छोटा बड़ा, इंफिनिटी सुपीरिटी,
बुद्धि का है, उसको समझ आएगा। ये जो बड़े बड़े गरीब हैं, बड़े बड़े लोग छोटे हैं, बड़े बड़े पदों वाले खूब चैन में, पे टिकट नहीं मिली तो आफत करें, अब इनका क्या इलाज होगा? तो अभी हमारे यहाँ एक मंद बुद्धि विकलांग लोगों का भी विद्यालय है इंदौर में, एक शायद उरई का भी बच्चा वहां है, इंदौर के हमारे आश्रम में। तो जब मेरे को मंद बुद्धि बच्चों में बोलना पड़ा, तब मैंने कहा मंद बुद्धि वालों को तो घर वालों ने भेज दिया, मंद बुद्धि बच्चों को हम पाल रहे हैं, व्यवस्था करते हैं, अब ये तीव्र बुद्धि वालों का क्या किया जाए? आप अपने बुद्धिमान बच्चे को नहीं कह सकते कि तू ये छोड़ आदत, ये गंदे रास्ते पर मत चल। मंद बुद्धि वाले बच्चों को तो ठीक है, वो भेज दिए, अपन संभाल रहे हैं। अब ये जो तुम्हारे तीव्र बुद्धि वाले तुम्हारे कहे पे यहाँ आते भी नहीं, तुमने भर्ती भी नहीं करा सकते। इसी तरह से और भी बात बताऊं, मैं एक बार ग्वालियर जेल में गया, अपराध करके नहीं गया, बोलने गया। अब ग्वालियर जब जेल में गया, लगभग 2200 लोग थे। तुम अभी 2200 नहीं हो, क्योंकि प्रसाद तो 2000 का बना है। अब मैंने सब गिन लिया है कि तुम 2000 से कम हो, तो 2200 लगभग कैदी थे। अब मैंने कहा तुम बधाई के पात्र हो, कैदियों को कहा तुम धन्यवाद के पात्र हो कि तुम जेल में हो, और जेल में हो और जेलर के अधीन हो, इसलिए उन्होंने कहा तुम सब इकट्ठे हो गए। यदि तुम ग्वालियर में शहर में होते तो हजारों सूचनाओं के बाद तुम ना आते। ये स्वतंत्र लोगों को क्या, जेल वालों का तो इंतजाम जेलर कर दे, ये फ्री लोगों का क्या करे ये बताओ, जो किसी की मानते ही नहीं। तुम बताओ, उरई के बुलाओ आए जाएंगे, और ज्यादातर जो आज की नई पीढ़ी है वो तो तुम्हारी सुनेगी नहीं। तो जेल ठीक है ना, कम से कम जेलर के कहने से आ गए। मैंने कहा तुम बधाई के पात्र हो कि मेरी बातें सुन पाओगे। फिर ये कहा इसमें कई सचमुच अपराधी नहीं होंगे, फंसाए गए, और कई सचमुच है। तो कई से भूल हुई होगी, कई सचमुच क्रिमिनल हैं, कई से भूल हो जाती है, आवेग में उद्वेग में कुछ हो जाता है। तो तुम यहां आकर सुन रहे हो, सुधार जगह पे आ गए हो, इसलिए उसका नाम रखा गया है सुधार केंद्र, सुधार गृह। इसका मतलब जेल यदि सुधार गृह है तो बिगाड़ कहां हुआ? उरई में। उरई बिगाड़ गृह, जब बिगड़े तो कहां भेज दिए गए? सुधार गृह में। इसी तरह बीमार आप कहां होते हो? घर में। और इलाज कहां कराते हो? ले। इसका मतलब यदि तुम हॉस्पिटल रहते तो बीमार ना होते। असल में ज्यादा स्वतंत्रता तुम्हें खाए जा रही है। हर व्यक्ति बीमार ठीक होता है, और हर ठीक आदमी फिर बीमार होता है। इसका मतलब बीमार होता है तो ध्यान देता है, और ठीक होता है तो लापरवाही करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं सामाजिक चिंतन करो, दुख कौन देता है तुम्हें? दुख का कौन जिम्मेदार है? इसलिए काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपनी ही गलतियों से तुम दुखी रहते हो। संत पथिक जी कभी कभी यहां भी आते थे, आज शरीर नहीं है उनका। वो एक लाइन बहुत प्यारी, मैं उनकी तो सारी लाइन प्यारी हैं, पर इस प्रकरण में एक ही कहूंगा।
दुनिया में जितने दुख दिखते, दुनिया में जितने दुख देखते, वो निज दोषों के कारण ही। अपनी ईर्षा, अपनी जलन, चैन से जी सकते हो, पर दूसरे का बड़प्पन नहीं देखा जाता। बढ़िया पार्टी के देश के भक्त थे, पर टिकट उसे मिल गया, ले पार्टी के दुश्मन बन गए। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें पागल बनाए, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हें चैन से रहने नहीं देती। चैन से जी सकते हो तो साधारण तौर पर चैन से, थोड़ी समझ से जी सकते हो, और मुक्ति के लिए तो आत्मज्ञान हो जाए बस। अब हम लोगों को क्या है, क्या हम शरीर से अमर हो गए? बुद्ध शरीर से अमर हो गए, महावीर शरीर से अमर हो गए, कृष्ण और राम शरीर से अमर हुए। यदि वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के अमृत को जानते हैं, इसलिए देह की मृत्यु की उन्हें चिंता नहीं है। उनकी बुद्धि जहां शरीर का उपयोग करती है, तहां आत्मा में विश्राम करती है। अभी अभी थोड़ी देर बाद पहले एक शब्द आया कि स्वामी जी शायद विदेश के निवासी न बन जाए। तो मैंने कहा, न मैं अब स्वदेश में, इस स्वदेश में, न मैं देश में, न मैं परदेश में, अब मैं रहता हूं आत्मा के क्षेत्र में। अब मैं एक जगह का निवासी हूं, इसलिए मुझे यहाँ वहां का बहुत फर्क नहीं लगता। और जब मैं और कहीं रहता हूं तभी गड़बड़ होती है। जब तुम आत्मा लोक को छोड़कर देह लोक में ज्यादा रहोगे, ज्यादा महत्व दोगे, तो दुखी हो जाओगे। जैसे अभिनेता मंच में अभिनय करता है, एक वो अपनी बुद्धि में है, एक वो अपनी नाटक की व्यवस्था में है। नाटक के नाते वो वही बोलता है जो उसे ट्रेनिंग दी गई है, और अंदर से वो है जो है। अब तुम्हारे यहाँ क्या है कि जो हो रहा है यही सच है, इसके अलावा तुम कुछ हो ही नहीं। कृष्ण के दो रूप हैं, एक उनका व्यवहारिक जीवन है और एक उनकी आत्मा है। इसलिए वो हमारी तरह आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, लड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये उनका लीला है। कृष्ण के जीवन को लीला क्यों बोलते हैं? ये ऐसे ही जैसे रंगमंच, वो आए और सब कर रहे हैं और अंदर से वो पूर्ण है। मंच में एक मेहतर बने, एक पंडित बने, मंच में एक गरीब बने, एक अमीर बने। मंच में वो रोके दिखाएगा, गरीबी दिखाएगा, पंडित रोब दिखाएगा, और दोनों मित्र हैं, दोनों प्रसन्न हैं, कोई अंदर दुखी नहीं। अंदर कोई कॉम्प्लेक्स मेहतर के नहीं है, इन्फीरिटी, और पंडित के कोई सुपीरियरिटी नहीं है, क्योंकि ये तो मंच में है, अंदर तो दोनों पंडित हैं। यदि दो पंडित एक मेहतर बने या एक और कुछ बने तो अंदर से भी बदल जाएंगे। तो यदि एक ही ब्रह्म सब कुछ बन जाए तो सब काम करके अंदर की ब्रह्मता कहीं खो जाएगी। अंदर की ब्रह्मता जिसे उपलब्ध नहीं है वो समस्याओं में ज्यादा ग्रसित है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि अंदर की समझ, सत्य की समझ प्राप्त करो। मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, सत्यम परम धीमहि। झांसी में मैंने कह दिया, सब खत्म हो गए, बची नहीं। एक का शीर्षक है सत्यम परम धीमहि, या हम परम सत्य का ध्यान करें, सत्य का सुमिरन करें। अभी आप असत्य का सुमिरन करते हैं, या आपसे असत्य का सहज सुमिरन होता है। आपका अजपा जाप देहो हम, देहो हम, देहो हम, ये तुम्हारा अजपा जाप है, जपना नहीं पड़ता। अजपा माने बिना जपे सहज ही हो रहा है। मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं मर जाऊंगा, ये जप करवाना पड़ता है क्या?
कहाँ रहता हूं? अब ये जब तुम्हारा अजपा चलता है और तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, सोहम नाहम देहो हम आत्मेति, ये जब करवाना पड़ रहा है। इसलिए जब सोहम अजपा बन जाए, देहो हम जप जरूरत पर करो, बस बस, और सारे दिन रात सोहम का सुमिरन चले तो बात बन जाए। सोहम अजपा बन जाना चाहिए और करने पर देहो हम आना चाहिए। जब हमें कर्तव्य हो तो हम पंडित हैं, जब कर्तव्य हो तो हम राजा हैं, जब कर्तव्य हो कोई तो हम पुत्र हैं, हम पत्नी हैं, हम भाई हैं। हमें ये करना चाहिए। जब ड्यूटी आए तो आदमी बन जाओ। ये कभी कभी जब जागो, काम में जाओ, ड्यूटी में जाओ तो वो बन जाओ। जैसे थानेदार, यहाँ अभी कोई नहीं है, मान लो तुम्हारा पति थानेदार है, तो थाने में यदि वो पति बन के रहे तो ठीक नहीं, थाने में। और यदि थानेदार घर आए तो पत्नी का भी थानेदार है। पत्नी का तो ऐसे ही है जैसे सब पति होते हैं, वहां जरा भी थानेदारी नहीं होगी। ये बीच में कहते उल्टा, अरे तभी तो सब की तरह का, जैसे सब पत्नी भक्त होते हैं ऐसे ही थानेदार भी पत्नी के आगे गिड़गिड़ाता है। औरों के लिए शेर होता है, घर में तो एक आम पति की तरह होता है, वैसे ही पत्नी को प्यार करता है। हाँ, केवल यदि थोड़ा घर में भी आके गड़बड़ होते हैं तो जो पिए होते हैं वो फिर पति नहीं बनते, वो तो फिर पता नहीं थानेदार के भी थानेदार होते हैं। जो पिए पिए हैं, इसलिए पिए बड़े खतरनाक होते हैं। यदि जिनका पति पीता है वही जानती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये पक्षपात एक तरफा नहीं हम कह रहे। दुनिया के लिए कुछ हो, अपने रिलेशन में वही हो जो हो। ऐसे ही हम दुनिया के लिए राजा होंगे, दुनिया के लिए कुछ होंगे, पर भगवान के तो हम भक्त हैं, भक्त ही रहेंगे। भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के भेजे हैं, उनके हुक्म से आए हैं। हम रोब यहाँ दिखाएंगे, पर उसके लिए तो हम उसकी आज्ञाकारी संतान हैं, उनके अंश हैं, उन्होंने भेजा है, उनके प्रति सदा भक्त रहेंगे। बस सृष्टि का आनंद लेना है, जीना सीखना है, तो ये सीखना चाहिए। अब 24 घंटे आप पत्नी बनी रहो, कुछ देर तो भगवान की हो जाओ। चलो मीरा ने एक छोड़ दिया, हम छोड़ने की बात नहीं कहते। मीरा ने एक को छोड़ के एक दूसरा कर लिया, वो तो जानती हो ना दूसरा। हाँ, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मरी जाए, ऐसे बर को बरूंगी जासे चुड़लो अमर हो जाए, विधवा ना होना पड़े। तो अब मीरा ने तो छोड़ दिया, या मीरा की व्यवहार से उन्होंने ही छोड़ दिया, मुझे नहीं पता। मीरा के इस पागलपन को परिवार नहीं झेल पाया, इसलिए बिचारी को छोड़ना पड़ा। यदि जाने की छूट देते रहते, फिरने की तो घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं। पर पतियों को बर्दाश्त नहीं कि कोई दूसरा पति बन जाए। पति तो सोचते हैं बस हमारी दासी होके रहे, हमारे कहे पे चले, भगवान का इशारा न सुने। और हम लोग क्या कहते हैं, वो है ना, जाको क्या है, हाँ, जाके प्रिय न राम वैदेही तजी तात कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और भी उदाहरण, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनितन, भयो मुद मंगलकारी। अर्थात वैसे पति को नहीं छोड़ो, पिता को नहीं छोड़ो, बेटे को नहीं छोड़ो, देश को नहीं छोड़ो, राजनीति को नहीं छोड़ो, पर भगवान में जो आड़े आता हो ऐसे राजनीति को छोड़ दो, पति को छोड़ दो। हाँ, देश छोड़ना पड़े तो देश भी छोड़ दो। कभी कभी लगता है इस देश में
और ये राजनीतिक भी। पंजाब में कम्युनिस्ट हैं पर कभी सिखों पर बोलते नहीं। कोई एक उदाहरण दो सिखों के खिलाफ वहां का कम्युनिस्ट बोला हो, और देश का कोई कम्युनिस्ट जो इस्लाम के खिलाफ बोलता हो। सिर्फ हिंदू ही एक ऐसी लोगाई है जिसके खिलाफ कोई बोलता रहता है। सारे लोग हिंदू धर्म की निंदा करते रहते हैं। और किसी के कोई ये कह दे सिखों में कि गुरु नानक देव जी के पैर घुमाए थे तो मस्जिद कैसे जाएगी? कम्युनिस्ट बोले जरा। राम सेतु के लिए बोलते हैं कि ऐसे नहीं बन सकता, तो मस्जिद घूम सकती है गुरु नानक देव के पैर घुमा देने से। मस्जिद उधर चली गई, क्यों नहीं बोलते? इसलिए सिर्फ हिंदू में ही सब शेर हैं, बाकी तो मुसलमानों के यहाँ सियार। पंजाब में सिखों के सियार कोई नहीं बोले, नहीं वो जीने न दें। इसलिए गहराई से मैं कहता हूं, सब पार्टी के बैठे हो ना, मैं कोई एक पार्टी में तो न्याय की बात कहता हूं। इसलिए आपसे कहता हूं, मैं निश्चित पक्षधर हूं साम्यवाद का, समाजवाद का, पूंजीवाद का, सबवाद का, पर जो देश को बर्बाद करते हैं उनके खिलाफ हूं। और बर्बादी क्या है? बेईमान बनाया इन्होंने, भ्रष्ट बनाया। हमें याद है थोड़ा थोड़ा कि जब देश को आजादी मिली थी तब इतने बेईमान हम नहीं थे, तब कोई बेईमान था। अब शायद कोई ईमानदार हो, बड़ा मुश्किल। इस देश को जातिवाद में, पार्टीवाद में ढकेल दिया, स्वार्थवाद में, अहंकार में, महत्वाकांक्षाओं में। पहले जब चुनाव हुए कोई उम्मीदवार ज्यादा नहीं, कोई झगड़े ही नहीं। अब जो जो पार्टियां बढ़ी, सत्ता की भूख लगी, अब रोज एक पार्टी नहीं बनती है। इसलिए बहुत साल तक कांग्रेस ने चैन से राज्य किया। हाँ, कोई ज्यादा झंझट ही नहीं थी। आज भी अमेरिका में 2 पार्टियां हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कितने लड़े? अमेरिका में भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ ना, कितने खड़े हुए? 2। किससे चुनाव था? सांसदों से, विधायकों से नहीं। देश की जनता चुनती है, और देश की जनता को खड़े करने के 2 खड़े किए, बस 2 खड़े हुए। हमारे यहाँ पता नहीं क्या हाल है। यहाँ के तो कुत्ता बिल्ली भी कुछ दिनों के बाद उम्मीदवार बन जाएंगे। सबको ललक। अभी तो कुत्ते हमारी भाषा नहीं समझते, नेताओं के संपर्क में नहीं आए। मैं इसलिए आपसे कहता हूं, ये उरई उद्दालक ऋषि की। अब ऋषियों को भूले जा रहे हो। त्याग से जीना सीखो, तप से जीना सीखो। जरूरत है तो संघर्ष करो, पर अपनी पार्टी में लड़ाई। मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, अपनी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए अपनी पार्टी से नहीं, दूसरी पार्टी से भी नहीं। मेरी इच्छा तो ये है कि चुनाव के समय आप लड़िए, चुनाव में अपने अपने को अच्छा कहिए, पर जीत जाने या हार जाने के बाद जो हार जाए वो ईमानदारी से बताए कि वो दूसरे उम्मीदवार का दुश्मन है या राष्ट्र का भक्त। राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ा है या दूसरे को हराने के लिए? हराना आवश्यक है, कोई को हराए बिना जीतोगे कैसे? पर लक्ष्य हराना है या राष्ट्र की सेवा। और यदि राष्ट्र की सेवा के लिए चुनाव लड़े हो तो हारने के बाद तुम उससे कहो कि हम हारे हैं। आपसे नहीं, आप जीते हो
राष्ट्र के काम के लिए तुम जीते हो, राष्ट्र के काम में हम तुम्हारे जीते के समान तुम्हारी मदद करेंगे। और जीते वाला ये कहे तुम्हारे हराने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा हूं, मेरे राष्ट्र के काम में आप विरोधी मत बनना, तो तुम जीते के बराबर हो। ये जैसे व्यक्ति अपनी नाक के लिए चुनाव लड़े, फिर दूसरे हारे के दरवाजे घड़ा फोड़ते हो, इसका मतलब तुम अहंकारी आदमी हो, तुम दूसरे का अपमान करने के लिए ही लड़े हो और जीत जाने में रावण बन गए हो। जीतने के बाद तो तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहिए था मैं तुम्हारे विरोध में नहीं लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा हूं, राष्ट्र के लिए खिलाफ हूं तो मेरा विरोध करना, हारने पर भी करना, और यदि मैं राष्ट्र हित में काम करूं तो तुम जीते से भी ज्यादा मेरी सहायता करना, पार्टी से ज्यादा मेरी सहायता करना। तुम विरोधी पार्टी के हो लेकिन तुम मेरे विरोधी तो नहीं हो, राष्ट्र तो हमारा है। ये राष्ट्र के मुद्दों पर एक नहीं होते और भत्ता बढ़ाने में एक मत है। कोई भी जब इनका भत्ता बढ़ा हो, कोई पार्टी विपक्ष में रही हो तो बताओ, और राष्ट्र हित में बताओ। अभी भी ये आतंकवाद के मामले में फिर वही गचपच चल रहा है। ये तब इन लोगों को हम क्या माने? हमारी सोच है कि अध्यात्मवादी बन के तुम मुक्त जीवन जियो, शांत जीवन जियो। कितने दिन के लिए वासनाएं? अच्छा झूठ नहीं बोलना। अच्छा तुम चुनाव में जीत के मरो हो या बिना चुनाव के मरो, कैसा ठीक है? मान लो सच्ची बात है, यदि हम मरना है, अच्छा फर्स्ट क्लास में मरना ठीक है कि सेकंड क्लास में? मान लो गाड़ी में मौत हो तो किस क्लास में हो? अच्छा फर्स्ट क्लास में मरने से मौत अच्छी होती? तो एक बार चुनाव जीत के मर गए, हाँ सेवा करके मरोगे तो लोग याद करेंगे। इसलिए कहा है ऐसी करी करी चलो तू हंसे जग रोए। यदि तुम जाओ तो लोग तुम्हारी याद करें, तो किसकी याद करेंगे? एक दिन मैंने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। अच्छा तो बड़े का सम्मान है? बड़े का सम्मान नहीं है, उसका सम्मान है जो बड़ा अपने बड़प्पन को दूसरे के हित में लगा देता है। ये जीतने वालों का सम्मान थोड़ी, लोग गाली देते हैं जीतने वालों को। सम्मान उसका है जो अपने पद को दूसरों की सेवा में लगा देता है, जो तन को दूसरों की सेवा में लगा देता है, जो धन को दूसरों की सेवा में लगा देता है। यहाँ मंच में नाम किनके लिए जा रहे हैं? जो अमीर हैं, बोलो। जो हैं तो करोड़पति और 1000 भी नहीं दिए, उनका नाम प्रज्ञा भारती लेती है कि बहुत अमीर आदमी है। हमारे लिए तो 2 कौड़ी के हैं, बने रहो अमीर। जिसका पैसा जनहित में नहीं लगा उस पैसे का क्या होगा? छोड़ के मर जाओगे। तभी मैंने सुबह कहा था कि जो अपने धन को अपने रहते उचित लगा देते हैं, उचित लगाते रहते हैं, लगा देते नहीं, लगाते रहने के पक्ष में हूं मैं। जरा फिर ध्यान देना, कोई हरिद्वार आता है, यहीं के तिवारी जी, अवधेश तिवारी और वो हाँ साधु बन गए। उनका हम हरिद्वार रहेंगे। मैंने कहा सारा रुपए इकट्ठा मत देना, देखो मेरा चेला बने तो मैं गुमराह क्यों करूं? चेले को तो सद्दिशा देनी चाहिए। मैंने कहा सब छोड़ना है तो छोड़ मत देना, रखे रहना। हर महीने 200-500 देते रहना, प्रबंधक को रसीद कटाते रहना, वो तुम्हारी सेवा करेगा। ये तुमने इकट्ठे 10 लाख मुझे दे दिए और आश्रम को कुछ नहीं दिया सब, और वो चला गया बैंक में, नए प्रबंधक को पता नहीं तो तुम्हें दूध को नहीं पूछेगा। इसलिए मैं नहीं कहता दे दो, देते रहो।
अब तुम यहीं पर इकट्ठे दब, तो अगले बार 3 साल बाद कमेटी बदलेगी, तब क्या होगा? नए को चुन लेंगे। देते रहोगे तो कमेटी में रहोगे। बात समझ में आ जाए तो समझना। सेवा करते रहोगे तो जुड़े रहोगे, तन से करोगे तब भी रहोगे। अब तुम कहो 1 साल हमने कर दिया था लाखों, यदि कोई मान लो प्रबंधक बदल जाएगा तो लाख वाले का क्या मतलब? इसलिए जब तक दुनिया में रहो सेवा के लिए ही रहो, सेवा करते रहो और मुक्त रहो, शांत रहो, सुखी रहो। सास की एक दिन सेवा कर दे बस, एक दिन बहू से प्रेम से बोल दे बस, दूसरे दिन बहू क्या चाहती, डांटा जाए। आप कम प्रेम से बोलो, पर रोज तो बोलो। कम सेवा करो, रोज करो, अच्छा व्यवहार करो रोज। हम इसका खंडन करते रहे। यहाँ जब यज्ञ होते थे, यहाँ का मतलब उरई नहीं और जगह भी, इन बुंदेलखंड में यज्ञ होते, रास्ते रोककर बसों को भी पूड़ियां खिलाई जाती थी वो दिन तक। हम उसका विरोध करते थे, यार एक दिन तो तुम बसें रोको और दूसरे दिन प्यासा पानी मांगे तो यही है क्या, चलो जागे। ये क्या बात हुई? एक दिन भूखे को न पूछो, एक दिन खाए को जबरदस्ती खिलाओ। हमने कई जगह बस में कहा हमारा पेट भरा है, क्या नहीं महाराज थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा, हमारा यज्ञ है। तो जिंदगी को प्रतिदिन सेवा में लगाओ, थोड़ी करो, प्रतिदिन सुमिरन करो, भगवान के लिए याद रखो, तो जीवन में सुखी रहोगे। और फिर जैसा कि दिन तो पक्के अभी इन्होंने करवाए नहीं, पर और पक्के करने में मुझे बंधन है, क्योंकि पता नहीं मैं इतना बंधा हूँ कि वहाँ बंधा हूँ तो यहाँ कैसे आऊँगा। एक जगह बंधा हूँ तो ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, लेकिन आप लोगों का प्रेम, उत्साह, सहयोग, या तो हम मंडी में देखते थे लोग, पर वो दान लेने वाले मंडी को पता होता था। इस बार हमें पता है किसने 5,000 दिए, 5,000 दिए, 1,000 दिया, 5,000 दिए। समझ में आया? मंडी वाले ले लेते थे, मंडी वाले करते रहते थे, हमें कोई मतलब नहीं। अब बल्कि कई बार तो हम लेने में रोड़ा तक लगाते रहे, हम बहुत खतरनाक है। एक वो समाधि वाला आ गया था, वहाँ मंडी में जमीन खोद के समाधि लगाई। अब वो लोग रुपया चढ़ाने लगे। अब मंडी चाहती थी कि रुपया चढ़े, हमने कहा रुपया चढ़े, ये कल दुनिया भर में जाएगा कि स्वामी जी के यज्ञ में मैंने जमीन पे समाधि लगाई थी, मैं सच्चा समाधि वाला हूं, और ढोंग करेगा। यदि खुले समाधि लगा दे तो हम लगाने के पक्ष में, जमीन अमीन के पक्ष में नहीं, उसमें बड़ी पोल पट्टी है। इसी तरह हम पाखंड के पक्षधर नहीं हैं, सचमुच जीवन को अच्छे रास्ते पर चलाओ। यद्यपि एक हमारे गुरु भाई ने सागर में समाधि लगाई, उसमें उस समय 20-25 हजार, उस समय 40 साल पहले चढ़ गया, तो एक यूनिवर्सिटी को दे दिया, वो अच्छे काम में लग गया। तो हम खुश हुए कि चलो समाधि कैसे लगाई। और वो हमारे गुरु भाई थे, कभी जीवन में हमने नहीं देखा कि उनकी समाधि लगी है, बस वहां लग गई, पता नहीं कैसे लग जाती है। पर उस समाधि का सदुपयोग हो गया। अब बाद में समाधि लगा लगा के ठगते नहीं रहे, ये अच्छा ही रही। तो यदि आपके ढोंग से भी कोई अच्छा काम हो जाए, स्वामी जी पैसे को हाथ नहीं लगाते, ठीक है ना। अब हाथ न लगाने से ज्यादा चढ़ाओगे, हाथ लगाने से कम चढ़ाओगे, हमें मालूम है। तो यदि हमारे हाथ न लगाने से ज्यादा चढ़ाओगे तो ज्यादा सहायता हो जाएगी, ज्यादा सेवा हो जाएगी। तो हम पाखंड के बिल्कुल विरोधी नहीं हैं, पर दुरुपयोग के विरोधी हैं। और मैं कहता हूं कि यदि सदुपयोग किया जाए तो जहर भी अमृत का काम करता है, और दुरुपयोग किया जाए तो अमृत भी जहर का काम करता है। तो आप अपने जीवन को सेवा में लगाएं, सुमिरन में लगाएं,
प्रेम बढ़ाएं, एकता बढ़ाएं, गरीबों पर, बीमारों पर दया करें। यदि आपकी सामर्थ्य है, यदि आप ज्यादा नहीं कर सकते तो आशीर्वाद, सद्भावना प्रदान करें। प्यार तो दे ही सकते हैं। जैसे प्रेम को लोग कहते हैं ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ऐसे ही प्रेम का भी है, प्रेम देने से कम नहीं पड़ता और बढ़ता जाता है। और हम तो ये कहते हैं गाय को भी दुहा न जाए तो दूध सूख जाता है। जिस जानवर का बच्चा मर जाए, दूध न दुहा जाए तो बनना बंद हो जाता है। प्रकृति लेने से देती रहती है, और नहीं लोगे सूख जाएगा। ऐसे ही यदि प्रेम करते रहोगे तो प्रेम करने का स्वभाव विकसित होगा, दान का स्वभाव विकसित होगा। साध्वी ऋतंभरा एक बार बोलती कि एक महात्मा भिक्षा करने गए नारायण हरि की, तो घर की स्त्री थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। वो इधर गई उधर गई, बर्तन देखा कुछ नहीं। तो संत ने कहा माता तुम ना मत करना, कुछ देना। उनका महाराज कुछ नहीं है। यार कुछ नहीं है तो जमीन की मिट्टी खोदकर मेरे बर्तन में डाल दे, देगी ना तो देने की आदत रहेगी तो कल होगा तो देगी, और देने की आदत नहीं रही, तेरे पास टाल होगा तब भी नहीं देगी। इसलिए देने की आदत बनी रहे, इसलिए कुछ भी दो, अच्छे काम में देने का स्वभाव डालना चाहिए। पर हम ये नहीं कहते भावना के आवेश में इतना दे दो कि कल रोते रहो। और अंतिम बात एक कहना चाहता हूँ हर संस्था और देशवासियों को याद रखने के। साध्वी ऋतंभरा कथा में बोलती है तो आपने सुन लिया होगा कि एक दरवाजे पर 3 स्त्रियां सुबह आके दरवाजा खटखटाया। आदमी ने फाटक खोला, 3 स्त्रियां खड़ी सुंदर। मैंने पूछा तुम कौन हो? एक ने कहा मैं समृद्धि हूं, एक ने कहा, दूसरी से कहन मैं सफलता हूं, तीसरी से पूछा कहन मैं सद्भावना हूं। कहन तुम कैसे आई हो? कहन आई हैं, हम आपके यहाँ आना चाहती हैं, पर हमारी शर्त है कि हम एक आएंगे, जिसको चाहो बुला लो। समृद्धि, सफलता, सद्भावना, 3 में से जिसको चाहो बुला लो। वो घर से अपनी घरवाली से पूछता है तो कहता है समृद्धि बुला लो, समृद्धि आ जाएगी, माला माल रहेंगे बस। फिर लड़के से पूछा, कहें सफलता, चाहे परीक्षा हो चाहे नौकरी हो, सफलता बुला लो। अब वो सफलता, पिता ने सोचा समृद्धि वालों की तरफ ध्यान गया, सफलता वालों का बड़े बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं, फिर आत्महत्या करते हैं। तो वो सोचने लगे, बाहर आया, वो कहते हैं सद्भावना को कहते हैं तुम अंदर आ जाओ। सद्भावना तो सफलता पीछे आई, समृद्धि पीछे आई। उन्होंने कहा अभी तो आप कहती थी कि 3 में एक ही आएगी, अब तीनों क्यों आ रही हो? कहें समृद्धि आती तो जरूरी नहीं कि सद्भावना आती, सफलता आती तो जरूरी नहीं कि सद्भावना आती। क्योंकि तूने सद्भावना का वर्णन किया है, इसलिए हम सब उसके पीछे पीछे चले आएंगे। इसलिए संस्थाओं को, देश को सद्भावना चाहिए तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ओम शांति शांति शांति।